जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सिंह राशि मई माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे जो इस माह में हैं, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में विघ्न, बाधा, कष्ट, संकट, मानसिक तनाव ये आ ही जाएगा। और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। और एक विशेष जानकारी आपके समक्ष कि बहुत से फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत ही विशेष जानकारी आपके समक्ष रखता हूं, विशेषतः ऐसे जातकों के लिए जो व्यापार से और नौकरी से बहुत परेशान हैं। कुंडली के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर हमारी कुंडलियों में अगर तृतीयेश और चतुर्थेश का संबंध अगर दशम भाव से है और शनि उसके घोतक ग्रह है, अर्थात जो हमको धन आना चाहिए वह शनि के द्वारा आएगा, ऐसा अगर हमारी कुंडलियों में अगर है तो ऐसा व्यक्ति निश्चिततः रेलवे विभाग के संबंधों से कार्य को करता है या उसमें जो कार्यरत होता है। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि वह किस स्तर पर या कौन सा जॉब उनको मिलेगा। इसी प्रकार से बाकी ग्रहों की स्थिति भी है। बुध देव हैं, शुक्र देव हैं, कि किस विभाग में कौन सा व्यापार उनको करना चाहिए, और हां नौकरी करें या व्यापार करें, यह भी हमारी कुंडलियों में निश्चिततः स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और हमको अधिक धन किस माध्यम से आएगा यह भी बहुत ही विचारणीय है। अगर हम वही काम करेंगे तो निश्चित जीवन में सफल अवश्य होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं, लेकिन जब धन की बात आती है या बरकत की बात आती है तो जीरो हो जाते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति भी हैं कि कम मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और बहुत सारा धन इकट्ठा जीवन में कर लेते हैं और अपना पूर्ण जीवन जो है वो ऐशो आराम के साथ बिताते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि वह कुंडली के माध्यम के द्वारा ही कि सुनिश्चित करते हैं कि मुझे किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। तो कृपया करके आप भी किसी योग्य विद्वान को ये अपनी कुंडली दिखाएं और यह सुनिश्चित करें कि मुझे जो है किस क्षेत्र में जाना चाहिए, व्यापार करूं या नौकरी करूं, नौकरी करूं तो कौन सी करूं, व्यापार करूं तो कौन सा करूं। यह हमारी कुंडलियों में निश्चित अंकित होता है। हम इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि में इस माह क्या होने जा रहा है, और उससे पहले मुख्य त्योहार कौन से हैं। 1 तारीख को मोहिनी एकादशी है, 5 तारीख को वैशाख माह की पूर्णिमा है, वह बुद्ध देव जी की जयंती, और 19 तारीख को अमावस्या, 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र, बहुत ही उत्तम यह दिन है ये, और 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 30 तारीख को गंगा दशहरा है, और 31 तारीख को निर्जला एकादशी है। और 2 तारीख को शुक्र देव वह मिथुन राशि में अर्थात मंगल देव के साथ चले जाएंगे और एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और 10 तारीख को मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात द्वादश भाव में चले जाएंगे और भाग्य के स्वामी होकर के जानेंगे कि ये हमारे जीवन पर कैसा कैसा प्रभाव डालेंगे। और 15 तारीख को सूर्य देव वृषभ राशि में अर्थात दशम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल देव जब द्वादश भाव पर जब जाएंगे, द्वादश भाव में जब प्रवेश करेंगे तो भाग्य के स्वामी है प्लस हमारे चतुर्थ भाव अर्थात हमारे मन के स्वामी है। यह जब दोनों भाव के ग्रह जो हैं वह मंगल देव हैं और जब द्वादश भाव में जाएंगे तो सुखों को कम कर देंगे, भाग्य को कम कर देंगे, हमारे मन को विचलित कर देंगे और परेशान रखेंगे। और ऐसा ना हो, तारीख आपको नोट आपने कर ली होगी कि यह 10 तारीख के बाद होगा, अर्थात 10 तारीख से पूर्व निश्चित आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि मंगलदेव एकादश भाव में बैठे हुए धन की प्राप्ति होगी और मंगलदेव का संबंध भूमि से है, वाहन से है, तो निश्चित आपको लाभ होगा। जो वाहन से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो ट्रेवल्स
एजेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आपकी भाग्य की बात करेंगे तो विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं उनके लिए भी ये माह बहुत ही उत्तम है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 तारीख से पूर्व, 10 तारीख के बाद यही मंगल देव जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो सुखों को न्यून कर देंगे, भाग्य को न्यून कर देंगे। और ऐसा ना हो इसके लिए आपको एक उपाय देंगे, उसको करके निश्चित इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 तारीख को यह जो है एकादश भाव में चले जाएंगे, उससे पहले दशम भाव में रहेंगे और यह तृतीयेश के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में चले जाएंगे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और आपको धन की प्राप्ति, नए नए कार्य आपके सफल होना, योजनाएं आपकी सफल होना और मित्रों से विशेषतः आपको लाभ होना, यह इस माह अवश्य होने जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भाग्य की, भाग्य में राहु देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव और बुध देव विराजित है, 4 ग्रह। और जब जहां राहु देव बैठे हुए हैं तो निश्चित अचानक आपको दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। यह आपकी मूल कुंडलियों पर निर्भर करता है कि हमारी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। अगर राहु की स्थिति उच्चतम है तो आपको शेयर बाजार में लाभ होगा, भाग्य में आपको लाभ होगा, अचानक आपको धन मिलेगा और नई नई उपलब्धियां अचानक मिलेंगी आपको और आप चमत्कृत होंगे कि ये हमारे जीवन में हो क्या रहा है। और लेकिन यहां से जब राहु और सूर्य देव दोनों एक साथ बैठे हैं तो ये ग्रहण दोष भी बना देते हैं, बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं, विशेषतः राजकीय कार्यों में अड़चन पैदा कर देते हैं। और जब ये 15 तारीख को सूर्य देव जब दशम भाव पर चले जाएंगे, लग्नेश के स्वामी दशम भाव पर, तो निश्चित आपको सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। अब अगर वीडियो अगर मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन एक बात अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बृहस्पति देव यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत शुभ है। यहां से पंचम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से यह तृतीय भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से यह पंचम भाव को अर्थात संतान पक्ष को देख रहे हैं। संतान पक्ष की तरफ से निश्चित आपको कोई ना कोई शुभ समाचार, कोई मंगल कार्य अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषतः 10 तारीख से पूर्व। तो आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसको करके इस माह को हम मंगलमय बना सकते हैं। जो अशुभ ग्रह है उनको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि रक्त संबंधी विकार हमको हो सकते हैं। उसके लिए क्या करें, एक उपाय आपको दे रहा हूं, उसको करके निश्चित इस माह को मंगलमय या स्वास्थ्यवर्धक आप बनाएंगे। पहले उन तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तारीखें कौन सी हैं? 10 तारीख, 11 तारीख, 14, 15, 16 और 24 और 25 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। और विघ्न बाधाएं जो आएंगी वो 4, 5, 31 तारीख को, 17 और 18 तारीख को बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं। और परिवार में जो मतभेद पैदा हो सकते हैं वह 12 और 13 तारीख को। यह तारीखें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और आइए अब उन शुभ तिथियों को भी जान लेते हैं जिन तिथियों में निश्चित आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। वह कौन सी है? 22, 23, 19, 20 और 2, 3 ये तारीखें बहुत ही शुभ हैं। अब उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसको करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। छोटा सा उपाय है। सर्वप्रथम आप अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करके घर से बाहर जाएं, कार्य को प्रारंभ कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और एक छोटा सा उपाय जो कि ज्योतिष से संबंधित है। घर में हल्दी सबके होती है और हल्दी का तिलक अपनी नाभि पे जरूर लगा लीजिएगा स्नान करने के बाद, तो आप देखें चमत्कार। और अगर माथे पे भी लगा लिया तो फिर कहने ही क्या है, निश्चितता। और एक मंत्र है, अगर मां कामाख्या का मंत्र अगर आपने जाप कर लिया तो निश्चित आपको भाग्य को रोक नहीं सकता। वह क्या है? ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इस महामंत्र के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।